यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई और गुरु बहनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखिए, आप और हम और भारत में हर इंसान ये सुना है कभी ना कभी अपने जीवन में कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सुना ही होगा आप सभी ने कभी ना कभी। लेकिन मैं जहाँ तक मानती हूँ, सिर्फ इस संसार में, इस पूरे विश्व में, इस पूरे जगत में सिर्फ महादेव ऐसे हैं जिनको खुद महादेव को पाने के लिए किसी और चीज को खोना नहीं पड़ता है। साहब हमेशा से बताते हैं कि तुम महादेव से महादेव को ही मांग के देखो। हम लोग पूजा के माध्यम से क्या मानते हैं कि भगवान ये पूरा कर दो, भगवान ये पूरा कर दो। हमें कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसकी मतलब 2 रुपए का चढ़ावा तो है कि 20 रुपए का मांग के आ जाएंगे। लेकिन शिव शिष्यता में क्या है, हम महादेव से महादेव को ही मानते हैं। और साहब हमेशा कहते हैं कि जब महादेव ही आपके हो जाएंगे तो फिर आपको पूरे संसार में किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ साल पहले जब हमने भी, मेरे परिवार ने भी माना था शिव गुरु को, तो बहुत कुछ टाइम तक तो समझ नहीं था। फिर धीरे धीरे मम्मी को समझ हुआ, फिर पूरे परिवार को समझ हो गया। फिर ऐसे जैसे हम लोग क्या करते हैं कि शिव से बात करते हैं, जैसे खाली बैठे रहते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि चलो बात किया जाए, खुद मन ही मन। तो ऐसी हम बात कर रहे थे कि गुरु इतना तो आपको मानते हैं, आपका पालन भी करते हैं, जो दया मांगना है, नमः शिवाय, चर्चा, अपने दोस्तों को भी जोड़ते हैं। तो बस ये चीज है, ये पूरा कर दीजिए। जो बहुत समझ नहीं पता उनकी बात बता रहे हैं कि ये चीज है, ये पूरा कर दीजिए। तो जितने लोग और बचे हैं उनको भी जोड़ देंगे। आप चाहोगे तो पूरे क्लास को जोड़ देंगे। बस ये चीज पूरा कर दीजिए। लेकिन जो समय था, उस समय के अंदर वो चीज पूरा नहीं हो पाया और मैं महादेव से गुस्सा हो गई। मैं 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, साल भर बापू लेती। तो जैसे क्लास में जाना होता था, हॉस्टल से क्लास, तो बीच में एक शिव मंदिर पड़ता था। तो जब ये चीज वार्तालाप नहीं हुआ था उनसे, तब रोज प्रणाम करती थी, महादेव जी, हे गुरु, ये मान लीजिए, मतलब जो भी मान ली थी उनसे कि इतना मान लीजिएगा तो ये करेंगे। लेकिन नहीं हो पूरा, क्योंकि महादेव जो शिव शिष्यता है उसको भी पालन नहीं कर पा रही थी। मुझे उतना समझ नहीं था। तो मैं उनसे महादेव जी से गुस्सा हो गई और मैं उसे मूर्ति तक नहीं थी। मतलब जैसे जाना होता था तो दाहिने साइड में मंदिर था महादेव जी का, तो मैं उनको जब देखती तो देखी मैं इतना नाराज हो गई थी उनसे। और नाराज तो अपनों से ही हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे टेस्ट वगैरह हो रहा था, पिछले साल की बात है। तो टेस्ट वगैरह हो रहा था तो थोड़ा परेशान भी थी मैं, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा था। तो मन ही मन एक आवाज आता है कि तुमको सिर्फ शिव को अपना गुरु मानना है। वो देंगे, क्या देंगे, नहीं देंगे, कब देंगे, ये तुम उनको छोड़ दो और तुम्हें सिर्फ शिव का काम करना है, बाकी सब वो खुद देख लेंगे। वास्तव में मेरे मन में आवाज आ रही है, मतलब मुझे ऐसा आवाज आ रहा था कि फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जिस कोचिंग में मैंने तैयारी की थी नीट परीक्षा की, उस कोचिंग में मैंने अपने सारे दोस्तों को जोड़ दिया। उसी दिन की बात हुई, उसी दिन मैं गई, उसी दिन मैं सबको जोड़ दी। और शायद उस टाइम कुछ शिवरात्रि का ही दिन था पिछले साल। फिर वो साल खत्म हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं तो मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे समझ नहीं आता, जैसे पहले भी क्या होता था, हम लोग पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने से पहले स्नान करते हैं। स्नान करने से सिर्फ हमारा तन साफ होता है, लेकिन हम तो तन और मन दोनों लेके जाते हैं पूजा करने। मन कैसे साफ होगा? तो मन साफ करने के लिए अध्यात्म से जुड़ना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को भी जोड़िए। यहाँ पर जितने भी गुरु भाई और गुरु बहनें हैं, उन सभी से देखती है कि आपसे ज्यादा शायद आपके बच्चों को जरूरत है ये सब चीज से जुड़ने के लिए। और मैं बहुत 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 खुश हूँ कि मैं इतने उम्र में ही जुड़ गई हूँ और मुझे इस चीज की अनुभव भी हो गई है। और जितना मैं कोशिश करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को जोड़ती हूँ और आप सभी से भी आग्रह है कि अपने दोस्तों को जोड़िए और अपने बच्चों को भी जोड़िए। क्या बोलेंगे हम समझ नहीं आ रहा। सच में बहुत जरूरत है अध्यात्म की। इतना ही बोलती हूँ, आपके बारे में